जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी बीसीएस प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया था ना 2018 से लेकर 2023 तक के आपको जीएस के पेपर पूरे देखने, एनालिसिस करनी कि किस टाइप के सवाल आते हैं ना, और आप खुद ही उसको अटेम्प्ट करके देखिए कि भाई अगले महीने आपका पेपर है। तो अभी आप देखिए कि आप 150 में से कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। 150 क्यों, करंट अफेयर्स के जो है 30-35 उनको छोड़ दीजिए। आप ये देखिए मोटा मोटा 120 से 100 सवालों में आप कितने सवालों को सही कर पा रहे हैं ना। आपकी जीएस की तैयारी कैसे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा और आइडिया भी लगेगा। तो 2022-23 के पेपर पड़े हुए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी, ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर करके, उसको देखिए 2023 का, 22 का, ये 21 का है, ठीक है। मैं 18 तक के आपको कराऊंगा। जैसा कि हम लोग हर संडे को सुपर संडे बनाते हैं, वैसे ये भी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन, है ना। पुनपुन नदी, अजय नदी, जालंगी नदी और जोंक नदी। तो देखिए ये यूपी जो जीके है एक तरह से, उससे सवाल पूछा गया था, है ना। तो जोंक नदी आपको पता होगा, तेल जोंक, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी हैं। किसकी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये नहीं था इसका आंसर, ठीक है। अगला है, देखिए करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल था। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, मतलब उसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड यूथ स्किल्स की। तो 2021 करंट अफेयर्स, अब इससे मतलब नहीं है। अगला है, देखिए इनमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं कर रहा है। लोकल विंड है और उनकी जगह। तो एक पॉइंट आज आप नोट कर लीजिए। आज आपको क्या करना है, जितनी स्थानीय पवनें हैं उनके नाम याद कर लेने, स्थानीय पवनें और स्थान। और एक चीज़ मेरी ध्यान रखिए, मैंने जो ज्योग्राफी की लिस्टिंग शुरू करी है ना, उसमें ये सब मैं आपको कराऊंगा। आपके प्रीलिम से पहले सब कवर करा दूंगा, ROAR और यूपी पीसीएस की। जो मैं ज्योग्राफी की लिस्टिंग करा रहा हूँ उसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने टॉपिक प्रीलिम्स में आते हैं वो सब मैं करा दूंगा। बस आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, या हो सके तो उसका नोट्स ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सी पवनें मैच नहीं कर रही ये बतानी है आपको। तो इनमें से कौन सा नहीं मैच है बताइए। जैसे आपका लेवेश है, ये स्पेन में चलता है, लेवेश बिल्कुल ठीक था। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ये भी बिल्कुल सही था। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका। शामल जो है ऑस्ट्रिया में नहीं चलता, ये मेसोपोटामिया का जो रीजन था, जैसे इराक है, पर्शियन गल्फ है ना, आपका पर्शियन गल्फ है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे शामल चलती है, ठीक है। तो याद रखिए, लेवेस स्पेन, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर अमेरिका और शामल आपका पर्शियन गल्फ वगैरह में, ठीक है। फिर से पूछ सकता है आपसे। जैसे अगला है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे बेस्ड सवाल है। तो एक मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, एक आर्टिकल से, पार्ट से, शेड्यूल से, और कौन से देश से क्या लिया गया है, इससे सवाल तो आता ही आता है एक एक, ठीक है। और किस देश में, मतलब किस राज्य में कितनी लोकसभा की, राज्यसभा की और कितनी विधानसभा की सीटें, ये तो इनको जरूर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन जीएसटी। तो जीएसटी के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही आसान था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो जो पंजाब है, इधर सब बारिश होने का क्या कारण है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना, या पश्चिमी विक्षोभ जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से उठता है। अब अगला था, इन विच ईयर पीसी होता कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था। अब ये भी क्यों आया था, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ था लगातार, है ना, इसलिए इसको फॉलो करके देखिए स्टैटिक से लिंक कर दिया गया था। अब अगला देखिए 2011 के सेंसस पे बेस्ड सवाल है, तो इस टॉपिक को भी आप नोट कर लीजिए। एक यूपी का सेंसस और इंडिया के सेंसस, इससे 2-2, 3-3 सवाल आते ही आते हैं। उसका मैंने 260 क्वेश्चन का वीडियो डाल रखा है, वो आप कर लीजिए आराम से, ठीक है। और मिसलेनियस के जो डालता हूँ उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया था, यूपी, है ना। तो ये सभी बता लेते हैं। अगला देखिए फरवरी 2021, मई में पेपर हुआ 2021 के करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल था आपका। फ्लाई एश पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, बहुत ही आसान था। देखिए ये मैंने आपको अभी कल ही मैंने इन्वायरमेंट के और कल परसों में टॉप 500 MCQ जो कराए उनमें ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, और देखिए ये आया हुआ है ना। तो इस टाइप के प्रश्न जो मैंने कराए उसको भी फॉलो करिए। तो फ्लाई एश किस में निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से, आसान प्रश्न था। कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए लगातार मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैप है, जैसे ब्लैक सी है
इसके मैंने बॉर्डर आपको करा रखे हैं पूरे ज्योग्राफी के 500 MCQ में। कैस्पियन सी है, इसके बॉर्डर करा रखे हैं। अराल सी है ना, इसके बॉर्डर करा रखे हैं। पर्शियन गल्फ है, मेडिटेरेनियन सी है। तो इन सब के बॉर्डर आपसे पूछता है, तो कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है इसमें से दोस्तों? टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, सीरिया में। तो आप ये देख सकते हो, देखो ब्लैक सी के बॉर्डर कंट्रीज रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमेनिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है, ये सब थे, है ना। सी ऑफ एजोव ये भी पूछ सकता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्रीमिया के बीच में, है ना। तो याद रखिएगा, ये भी फिर से पूछा जा सकता है इस बार आपसे। तो इसका सीरिया आंसर नहीं होना चाहिए था। अगला देखिए, सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और रमा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मतलब भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी। एक चीज़ समझिए, यहाँ से फिर से एक चीज़ को एनालिसिस करिए। हर चीज़ का पहला, ठीक है, जैसे पहला प्रेसिडेंट, पहला चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट, पहला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, पहला गवर्नर उत्तर प्रदेश में, और आपकी पहली कैबिनेट, अंतिम कैबिनेट, कोई महिला जो है चीफ जस्टिस बनी हो, महिला रेलवे मंत्री बनी हो, महिला हेल्थ मिनिस्टर बनी हो, ये सब एक्सेप्शंस होते हैं ना। हर चीज़ का पहला और हर चीज़ में महिला, ये ज़रूर घुमा घुमा के पूछ लेता है, तो इस पर भी थोड़ा फोकस करिएगा। हालांकि ये दोनों सही थे, ठीक है। अगला देखिए, फिर से करंट अफेयर्स का सवाल था, छोड़ देती है इसको। ग्लोबल पीस इंडेक्स पे बेस्ड सवाल था। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं था, ये पूछ रहा आपसे। ये प्लेस थी और ट्राइब, है ना। कौन सी ट्राइब कहाँ पे रहती है, तो ट्राइब भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वर्ल्ड की, ठीक है, और भारत की। वर्ल्ड प्लस इंडिया की कौन सी ट्राइब कहाँ रहती है, इससे भी ज्योग्राफी में सवाल बनता है। तो यहाँ पे अलास्का का कोरियक ट्राइब, ये गलत है, क्योंकि कोरियक ट्राइब जो है ये रशिया में पाई जाती है। कहाँ पे? रशिया में, ना कि अलास्का में। तो ये तो हो गया था गलत। बोर्नियो में पूनन ट्राइब सही है, ये आप याद रख लो। बोर्नियो में पूनन ट्राइब, अभी बोर्नियो की विजिट भी करी है मोदी जी ने, तो पूछ सकता है। बोर्नियो में पूनन, अरब डेजर्ट में रुवाला ट्राइब, और स्वीडन और फिनलैंड में लप्स ट्राइब, है ना। तो अब देखिए, ये सब हम अपनी लिस्टिंग में कराते हैं, तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। भाई पूछता है आयोग, क्या करोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी कम लिस्टिंग हम देते हैं, इतने कम पेजेस की, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगी। उसको रिवाइज करेंगे, सारे सवाल उसी से मिलेंगे आपको, ठीक है। हालांकि ये याद रखिएगा। अब देखिए, कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई, ये मैंने अभी परसों इन्वायरमेंट के आपके जो क्वेश्चन है 500 उसमें कराया था। कार्बन क्रेडिट कहाँ से आता है? क्योटो प्रोटोकॉल से आया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। तो केसी नहीं होगी, तो कौन थे? केसी नहीं होगी। अभी मैंने बताया आपको ना, सब चीज़ का पहला और महिला, ये जरूर करिए। जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, GST काउंसिल की पहली जो चेयरमैन है, और आपके इलेक्शन कमीशन के, सब ये आपको पहले और महिला करनी ही करनी है। अगला ज्योग्राफी के सवाल है, विथ रेफरेंस टू मेकॉन्ग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेकॉन्ग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मेकॉन्ग का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से होता है, और मेकॉन्ग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। मेकॉन्ग राइजेज इन तिब्बत प्लेट्यू, मेकॉन्ग डेल्टा इज सिचुएटेड इन सदर्न कंबोडिया, ठीक है। अब इसमें से एक चीज़ और आपको ऐड मैं कर देता हूँ, मेकॉन्ग कितने देशों से बहती है ना, हाउ मैनी कंट्रीज़, ठीक है, कितने देशों से बहती है। ये मैंने आपके लिए एक होमवर्क दे दिया, ठीक, प्लीज़ इसको आप सर्च करिए और मुझे कमेंट में बताइए। कुछ नहीं करना, डालिए मेकॉन्ग फ्लो इन विच कंट्रीज़ मैप, ऐसे मैप देखिए उसको गूगल पे, और देश देख लीजिए। हो सकता है इस बार आपसे ये देश पूछ ले घुमा के, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट तो क्योंकि बिल्कुल सही थे। अब मैंने आपको बताया ना, विटामिन से होने वाले रोग और उसकी डेफिशिएंसी किससे होती है, उसके नाम क्या है, ये ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये आपको बताना था इसमें। जैसे विटामिन ए ऑरेंज में, यही गलत है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है ना। दूध वाले प्रोडक्ट में होता है विटामिन ए। बाकी ये देखिए तीनों सही थे, ठीक है। हो सकता है आपकी आपसे नाम पूछ ले, जैसे देख ले अगले ही विटामिन का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, है ना। तो आंखों के लिए कौन सा चाहिए होता है विटामिन? रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल जो कि विटामिन ए होता है। आराम से हो जाता है ना, दोनों एक ही तरह से सवाल है। इससे पहले के पेपर में भी मैंने आपको बताया था SDG जरूर रटो। देखो करंट अफेयर से बेस्ड SDG का सवाल पूछ लिया गया इस बार। फिर से देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हज़ारों बार ये सवाल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। सिंपल सा सवाल, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा नहीं मैच खा रहा था, ये संस्थान और अवस्थिति थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है बांदा, ये गलत था, क्योंकि सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है। कहाँ पे? झांसी में था। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये भी बिल्कुल सही था, ठीक है। तो यहाँ पे सी गलत हो जाता।
अगला देखिए, करंट अफेयर्स नहीं, सेंसस पे बेस्ड सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम था? ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है 2011 के सेंसस में किसकी सबसे कम थी, तो अरुणाचल प्रदेश की। आपकी हो सकता है पूछ ले किसकी ज़्यादा है, किस यूटी की ज़्यादा है या किस यूटी की कम है। तो 2011 के सेंसस से तो सवाल आना ही आना है, यूपी और इंडिया दोनों से कम 2 सवाल, यानी 4 से 5 सवाल। अब अगला है बॉट्यूलिज्म क्या है, ये भी मैंने साइंस के क्वेश्चन में आपको कराया है। बॉट्यूलिज्म क्या होता है? फूड ब्रोन इंटॉक्सिकेशन या भोज्य पदार्थ से होने वाले विषैलेपन को बॉट्यूलिज्म बोला जाता है। अगला, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य ही नहीं है? आम चुनावों में वोट करना, है ना, टू वोट इन जनरल इलेक्शन, तो ये है ही नहीं, है ना। इसको डालने की बात तो कही गई थी कमेटी में, पर ये नहीं है ना। पर हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास यानी साइंटिफिक टेम्पर, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत विभव के बारे में कौन सा सही है? विद्युत विभव देखिए अदिश राशि है, स्केलर है, क्योंकि इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है ना। हमें डायरेक्शन तो चाहिए नहीं, वो कहीं भी आप जिधर भी घुमा दो विद्युत विभव, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। तो ये अदिश राशि सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, ना कि वेक्टर। तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम सामूहिक कार्य चालान के स्थान पर विभाग या विभागिका पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को अधिक बल प्रदान किया गया था? इंग्लिश में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसराय अथॉरिटी ओवर इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम कोऑपरेटिंग फंक्शन, है ना। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का सवाल है। तो आपको देखिए, जो मैंने बताया था ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर होता है जिसमें चार्टर एक्ट, है ना, सारे चार्टर एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मतलब 1919, 1935 और 1947 का इंडिपेंडेंस इंडिया की, आपको याद करना होगा, इससे सवाल बन जाता है। ठीक है, अगला असर्शन रीजन का सवाल है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। क्यों? क्योंकि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट बिकॉज विटामिन आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। देखिए, हमारी बॉडी जो है सारे विटामिन का संश्लेषण नहीं कर पाती, ये स्टेटमेंट गलत है ना, तभी तो हमें फिर विटामिन लेना पड़ता है ना, फूड्स के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू। पर हाँ, विटामिन ज़रूरत होते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी ए फॉल्स है और आर सही हो जाएगा। अगला जो है भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो मैंने बताया है पॉलिटी के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के सवाल जरूर आता है। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है उसके संदर्भ में कौन सा सही है? विद रेफरेंस टू स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहली चीज़ तो समझ लो, प्रेसिडेंट का जो विशेष अभिभाषण है या स्पेशल एड्रेस, वो आर्टिकल 87 में ये भी पूछ सकता है, क्योंकि इस बार भी प्रेसिडेंट ने स्पेशल एड्रेस दिया है, नई लोकसभा बनी है चुनाव के बाद। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इस साल भी ये सवाल पूछ सकता है आपसे। प्रेसिडेंट एड्रेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ ईच द हाउसेज ऑफ पीपल एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। आसान शब्दों में कहने का मतलब है, जब भी पहला सेशन लगेगा साल का या इलेक्शन होने के बाद पहला सेशन लगेगा, तो उसको एड्रेस प्रेसिडेंट करता है, दोनों की ज्वाइंट सेटिंग को, लोकसभा राज्यसभा, ये ठीक है। और प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ दैट कॉजेज ऑफ इट समन, है ना, कि क्यों उसने बुलाया है, समन दिया है दोनों ज्वाइंट सेटिंग को, ये भी प्रेसिडेंट बताता है। दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री, है ना। निम्नलिखित में से अन्य तीन की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परिवर्तित कौन करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि या प्रेयरी भूमि, है ना। तो ये आपने अगर वो पढ़ा होगा हीट बजट, है ना, हीट बजट पढ़ा होगा, उसमें आप बता सकते थे जो फ्रेश स्नो होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, ये जो क्या करते हैं, ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाता है। अगला, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? आर्टिकल पे बेस्ड सवाल है। देखिए, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण, आर्टिकल 50 में है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की वृद्धि, यानी प्रमोट करना एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, 46 में, ये भी सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 43A में नहीं है, 43B में आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए ये गलत था। और ग्राम पंचायत बनाने चाहिए, ये आर्टिकल 40 में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग रामजार साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में रामजार स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा भैया नहीं है? देखिए सुरिनसर मानसार लेक ये आपका जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश में, नहीं तो सुर सरोवर, शमशापुर, सनसाई नवार झील ये सब आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला है बजट पर, देखिए बेस सवाल है, तो बजट भी आपको इस बार का जो 24-25 का बजट है बजट करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बजट के प्रश्न दिए गए हैं और यूपी का बजट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दिया गया है उसकी समरी आप कर लीजिए, उसी से सवाल मिल जाएंगे आपको। अगला, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है ना? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसका चेयरमैन कौन होता है? एक्स ऑफिशियो, तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है ना। मतलब जो भी पीएम बनेगा वो डायरेक्टली एनडीएमए का चेयर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसको अपॉइंट नहीं करना पड़ता है ना। एक्स ऑफिशियो का ये मतलब हुआ। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ब्लड, है ना। तो ये होता है नाइट्रेट की वजह से, है ना, याद रखिएगा। अगर हमारे खून में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है ना, नीला दिखने लगता बच्चा, इसलिए नाम ही ब्लू बेबी है। अगला है द बुक फवाद उल फवाद इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, इट वॉज कंपाइल्ड बाय। फवाद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया गया है, किसने करा है भाई? आमिर हसन सिज्जी ने, आमिर हसन सिज्जी, ठीक है, याद रखना। ये इस तरह की जो एंशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बुक से रिलेटेड सवाल भी बनता है, करंट में भी जो बुक्स इंपॉर्टेंट है वो भी पूछ लेता है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सी है? तो सांबर लेक है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। चिलिका लेक आपको पता ही है, उड़ीसा में है आपका, है ना। लोनार लेक महाराष्ट्र, वुलार लेक जम्मू कश्मीर। अगला है पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावित पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक भी है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों ही सही भाई, जब इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी निर्माण होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये लॉजिकल था, इसके लिए आपको एकदम डीप इकोनॉमी की ज़रूरत नहीं है पढ़ना। अगर आप हल्का फुल्का भी जानते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है भाई, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण कैसे होगा? जब आप कोई व्यापार करेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे। अगला देखिए यूनियन बजट पे सवाल है, तो आपको यूनियन बजट इस बार का भी करना है। यूनियन बजट और यूपी बजट, इससे प्रश्न कम से कम 5 तक आते ही आते हैं ना, तो इन दो को आपको करना पड़ेगा। चलिए अगला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कह रहा भारत में जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी है, तो ये तो गलत है, क्योंकि उत्तरदायी सिर्फ लोकसभा के लिए होता है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुनी गई है, राज्यसभा ने, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और हाँ, जो मंत्री हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही से हो सकते हैं, ठीक है। तो आर सही है, ए गलत हो जाएगा। अगला है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, है ना, ये किसका कहना था? कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, और हिंदुओं में भी SC ST के लिए अलग, ये है नहीं। तो इनका कहना है द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे लेफ्ट मिस्चीफ बिहाइंड, है ना। तो ये किसका कहना था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स भी पूछ लेता है, तो जो फेमस स्टेटमेंट रहती हैं इनको भी आपको याद रखना होगा, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, काफ़ी फेमस है। और ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो हमें UV रेस से बचाती है, और ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो मानते हैं कि इसमें डॉप्सन में, है ना। तो ये सवाल हैं घुमा घुमा के ओजोन से जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है ना। टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो मोरकेसी, कौन सा? मोरेसी, माफ़ कीजिएगा, एक मोरेसी जो होता है उससे बनाया जाता है टप्पा कपड़ा, है ना। तो ये डायरेक्टली कुछ अजीब टाइप का सवाल था, कभी कभी ऐसे बम भी गिरते हैं जो अमूमन कम परसेंट के बच्चे ही बता पाते हैं इसको, है ना। मोरेसी इसका सही आंसर था, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं, नहीं 1-2 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये बताना आपको। जैसे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो जो ONGC है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ये नागपुर में है इसका हेडक्वार्टर, और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये हैदराबाद में है, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो
तो याद रखिए इसको। ONGC कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। मिनरल एक्सप्लोरेशन नागपुर। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैदराबाद। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी आपकी भुवनेश्वर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स, जून G7 समिट जो हुई है जून 2021 में, उस पर बेस्ड सवाल था ये। ठीक है, तो करंट का सवाल है, देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये रूलर हैं और ये उसके स्टेट हैं, जैसे राणा हामिर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से और मलिक सरवार ख्वाजा जहाँ मालवा से। यहाँ पे दोस्तों ये तीनों तो ठीक हैं। मलिक सरवार ख्वाजा जहाँ जो है, ये जो जौनपुर का शर्की वंश था उसका संस्थापक था, है ना, जौनपुर का। तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं। ठीक है, तो ये तीनों सही थे। यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हो कितना हाई लेवल का प्रश्न था ये आपको PYQs वगैरह में नहीं मिलेंगे। एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 पैंडमिक विच इंस्टीट्यूट हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर? तो करंट अफेयर्स का सवाल था ये, है ना, कि कोविड के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदला था? IIT बॉम्बे में। ये भी देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, तो करंट अफेयर्स का सवाल था। ये भी देखिए UP बजट का सवाल है ना, तो बजट आपको करना पड़ेगा। बजट में जो योजनाएं आई हैं उसको किन किन योजनाओं को शामिल करी गई ये पूछता है। तो UP बजट, यूनियन बजट आज ही करिए अगर नहीं करा है। अगला देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जाता है? मतलब मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे रिमूव होता है? तो गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीचमेंट इन विधानसभा, मतलब विधानसभा में महाभियोग के आधार पर, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी हटाता प्रेसिडेंट ही है, आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, है ना। राज्य लोकसभा के सदस्य कौन हटाता है? हटाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल, प्रेसिडेंट, है ना। कौन हटाता? प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है उसके आंकड़ों के आधार पर कार्यालय कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है इसको? रिजर्व बैंक, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसके लिए दोस्तों जो है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो रिस्पॉन्सिबल होती है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट WPI कौन निकालता? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये निकालती मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कोको प्रोड्यूसर कंट्री, घाना, कैमरून, एवरी कोस्ट, लताविया। तो यहाँ पे ऐसे भी आप रीजनिंग के थ्रू भी समझ सकते थे, लताविया ये बाल्टिक कंट्री ना, लताविया वगैरह, है ना। तो कैमरून, आइवरी कोस्ट, घाना, ये सब अफ्रीकन कंट्री, ये कोको प्रोड्यूसर हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी? हम की भावना यानी वी फीलिंग, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता यानी वी फीलिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, टेरिटरी, सेल्फ सफिशिएंसी। ये भी थोड़ा एनालिटिकल सवाल है। तो गाँव में देखिए अमूमन जो एक गाँव होता है वहाँ सांस्कृतिक विविधता नहीं होती, सब एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं ना। तो ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, मतलब हट के था ये थोड़ा। कौन से संविधान संशोधन के नियम द्वारा मतदान की जो आयु है उसको 21 से हटाकर 18 कर दिया गया था, है ना। 21 से 18 और आपको पता है 18 जो साल के बच्चे हैं वो वोट दे सकते हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 326 में है। और इसको करा गया था 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और टाइम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 21 से 18 61 कॉन्स्टिट्यूशन में 1989, ये याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करती है। किसकी? कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक। और सबसे बड़ी कमेटी प्राक्कलन समिति होती है या एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। क्यों? क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की जो प्राण शक्ति है उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इंग्लिश में देखते हैं, मुगल एम्पायर वॉज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट बिकॉज द विटिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स मिलिट्री पावर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री पावर पे ही उसकी टिकी थी, ये दोनों अपनी जगह सही है, पर ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि मुगल एम्पायर के टिके रहने के और भी कई कारण थे ना कि सिर्फ मिलिट्री। रिफॉर्म्स भी थे उसके, और एक जो एम्पायर उसने बढ़ा रखा था अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, वो भी है। अगला देखिए, करंट अफेयर्स पे बेस सवाल है ना, तो करंट अफेयर्स का आपको याद रखना है। अगला देखिए, मैंने बताया ना लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें, ये जरूर पेपर में पूछता है, तो ये आपको करना है। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें हैं। गुजरात में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं।
कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं और पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको सारे राज्यों की मैं फिर से बता देता हूँ, लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीटें करनी है ना, इसको ज़रूर करना। अगला देखते हैं, अ क्लोव रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण होता है भाई, है ना। तो लौंग जो होता है वो फ्लावर बर्ड होता है, आप खाते भी होगे, देखो फूल जैसा लगता है आगे का हिस्सा उसका, है ना, फूल कली होती है, फ्लावर बर्ड। चलिए अगला है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट ऑन विच बेसिस इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर। तो इसको मेजर करते हैं थोक मूल्य सूचकांक या होल प्राइस इंडेक्स पे, है ना। किस पे निकलते हैं, होल प्राइस इंडेक्स। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना, जो वाणिज्य मंत्रालय है। अगला है, जो सिंबल है इको मार्क, वो किससे रिलेटेड होता है इको मार्क, है ना। तो पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित सामग्री होती है, सेव गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, ये मैंने आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में सब करा रखा है। अब देखिए, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न आइलैंड से ज़रूर बनते हैं। जैसे मैंने पूछ लेगा आपसे, बोर्नियो आइलैंड में कौन कौन से देश आते हैं भाई, तो बोर्नियो में इंडोनेशिया है, आपने पढ़ा होगा, मलेशिया है और ब्रूनोई है ना, ये बोर्नियो में आते हैं। तो ऐसे ही करके आपसे इंडोनेशिया में भी पूछ रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट लगाना है आपको, पश्चिम से ऐसे चलना है पूरब की तरफ इस दिशा में। तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, है ना, ये आपको पढ़ेंगे यहाँ कौन कौन से, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। तो मैपिंग ज़रूर करा करिए, मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है ना, एग्जाम में सवाल इससे ज़रूर बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्कीटो डिसीज। डेंगू फीवर, फिलारिसिस, स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया। तो बहुत ही आसान था, स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग, ये एक मक्खी होती है, सीसी मक्खी, उसके काटने से होता है। ठीक है, मच्छरों की वजह से ही नहीं होता है। अगला था, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है BSE, इसमें सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। तो सेंसेक्स में कितनी ब्लू चिप कंपनियां होती हैं भाई, 30 कंपनियां होती हैं। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं, 30 कंपनियां होती हैं। और ऐसे ही निफ्टी 50 जो है उसमें 50 होती हैं, सॉरी हाँ 50 होती है निफ्टी 50, और सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है, इन्हें कालक्रम में लगाना है। अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, BR मेहता कमेटी और GV राव कमेटी। तो देखिए, अशोक मेहता कमेटी की अगर बात करें हुए तो ये 1978 में आई थी। LM सिंघवी की कमेटी उसके बाद में आएगी 1986 में। सबसे पहले यही आती है BR मेहता कमेटी, ये कब आती है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। और GKV राव कमेटी की अगर बात करें तो ये भी आती है 1985 में, है ना। तो ये याद रखना, पंचायती राज की जो कमेटी हैं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लेते हैं, तो इन कमेटीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा आप एक बार सारी। जैसे एक और बच जाएगी आपकी इंपॉर्टेंट, ठंगन कमेटी है ना, ठंगन कमेटी 1989 में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं ना। तो ये कमेटीज घुमा फिरा के पूछ लेता है, इसको याद करिए। अगला है, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा, फंडामेंटल राइट USA, DPSP आयरलैंड, रेसिडुअल पावर सेंट्रल इमरजेंसी पावर, रेसिडुअली पावर ऑफ सेंट्रल इमरजेंसी नहीं, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअली पावर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी। तो कौन सा इसमें सही नहीं मैच कर रहा है, देखिए केंद्र की जो अवशिष्ट प्रवृत्ति हैं, रेसिडुअली पावर्स ऑफ सेंटर, तो ये हमने कनाडा से लिए है, ठीक है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से लिए, ठीक। बाकी तीनों सही हैं। अगला है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, रक्त में शर्करा का जो स्तर है वो कैसे प्रदर्शित करते हैं, MM/Hg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, या ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर, कितना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका B आंसर होना चाहिए। अब ये जो घटनाक्रम है इनको सही क्रोनोलॉजी में लगाना है। देखिए, शारदा एक्ट कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब आई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन और दांडी मार्च। आसान है, और मुझे लगता है अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो दांडी मार्च तो पता ही होगा भाई, कि भैया ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 चलता है। नेहरू रिपोर्ट भी पता होगा भाई, 1928 में आती है। और वहीं शारदा एक्ट की बात करें तो इसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट भी बोलते थे, 1929 में आया था ये, है ना, जिसने लड़कियों की शादी की 14 साल कर दी थी और लड़कों की शादी के लिए 18 साल कर दी थी, ठीक है। और साइमन कमीशन कब और साइमन कमीशन का गठन जो है वो 26 नवंबर 1927 को हुआ था, है ना, 26 नवंबर 1927 को। तो आप देख सकते हो सबसे पहले 1927 आएगा यहाँ, यानी साइमन कमीशन आना चाहिए, फिर नेहरू रिपोर्ट आनी चाहिए, फिर आपकी ये आनी चाहिए, फिर ये, है ना, तो ये हो जाएगा। तो काफ़ी क्लोज था और अच्छा सवाल मैं इसको कहूँगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड, कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम, फॉस्फेट, सॉरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड, एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
है ना। तो आसान है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है ना, लैक्टिक एसिड। बाकी तीनों सही है यहाँ पे। अगले में आपको मैचिंग करनी है बायोस्फीयर और लोकेशन के बीच में, जयमंडल और अवस्थिति के रूप में, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी और नौरके। ठीक है, तो सिमलीपाल जो है ये कहाँ पे है, ओडिशा में है सिमलीपाल। पंचमढ़ी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। नंदा देवी उत्तराखंड में है और नौरकेक आपका मेघालय में है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, बिकॉज रिवर कैप्चरिंग इज़ अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स। मतलब तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्यों? क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये दोनों ही सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए, जब भी कोई नदी बहती है तो हिमालयाज़ क्या करते हैं, एक तो ये अपने कोर्स को उनके चेंज करवा देते हैं ना, और रास्ते को क्या करते हैं, उनके इरोड करती हैं, तो ये अपना कोर्स बदल लेती है। ठीक है, और यह हिमालय आपको पता है एक्सपेंशन जोन में भी होता है, तो इस वजह से। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेट द फंडामेंटल राइट अ प्लेस टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, है ना। तो ये किसका कहना था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कहना था, है ना, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं, वो हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार पूछता है, तो ये एस राधाकृष्णन का ये कहना था। अगला, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वॉज इस्टेब्लिश? तो करंट अफेयर्स का था ये, कानपुर में इस्टेब्लिश करा गया था। अगला देखिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है ना, अंटार्कटिका में? तो भारती और मैत्री है ना, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अभी प्रेजेंट में सिर्फ भारती जो है ये एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जो चल रहा है ना। मैत्री भी रिकमीशन हो चुका है और दक्षिण गंगोत्री भी हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ जीरो चार्ज? इन निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है? तो ये भी आसान है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, है ना, न्यूट्रॉन हो जाएगा। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन बम इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका कह रहा है सही है? तो दूसरा गलत है। हाइड्रोजन बम ये न्यूक्लियर फिजन पे नहीं बनाया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनाया जाता है। ये किस पे बनाया जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनाया जाता है। और न्यूक्लियर जो फिजन है उस पर एटॉमिक बम बनाया जाता है ना। जो परमाणु बम होता है वो फिजन पे बनता है, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनता है, ये अंतर है। तो इसमें सिर्फ ए सही था आपका। अगला प्रश्न है, हु ओरिजिनली प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल रूप से किसने दिया है? तो ये देखो, थोड़ा सोशोलॉजी से सवाल पूछ लिया, ये किसी ने ही नहीं बता पाएगा अगर जिसने यूपीएससी के सोशोलॉजी नहीं पढ़ा होगा। मेरा तो ऑप्शनल था सोशोलॉजी, तो मुझे पता था थियोलॉजिकल स्टेज एक होती थी और एक आपकी मेटाफिजिकल स्टेज होती है और एक पॉजिटिव स्टेज होती थी, जो अगस्ट कॉम्टे का कहना था। अगस्ट कॉम्टे ने दी थी 3 स्टेज डेवलपमेंट, है ना। तो ये था इसका आंसर। रिंगलमैन स्केल इज़ यूज टू मेजर, ये हम अपनी साइंस की लिस्टिंग में कई बार अपने करा चुके थे और साइंस की लिस्टिंग जो दिया उसमें दिया होता है ये आपका। तो रिंगलमैन स्केल जो होता है धुएं की डेंसिटी नापता है, धुएं की डेंसिटी। In India, the first municipal corporation was set up in which one among the following places? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई? तो ये मद्रास में 1687 में पहली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेट करी गई थी। इसी से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड रिपन, इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता था, है ना, क्योंकि इसने भी लोकलाइज गवर्नमेंट के लिए काफ़ी वर्क करा था। ठीक है, अगला है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल जो प्रकाश का प्रसारण होता है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? विच अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए, लाला लाजपत राय ये 1920 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कलकत्ता में बन चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने। गोपाल कृष्ण गोखले भी 1905 में बन चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन 1938 में ये भी बन चुके थे। ठीक है, तो एक चीज़ और फिर से नोट कर लीजिए कि कांग्रेस के जो सेशन होते हैं वो आपको करने ही करने हैं। इंपॉर्टेंट कांग्रेस के जो सेशन होते हैं वो करने हैं। ठीक है, ज़्यादा होगा मैं करा दूंगा इस वीडियो में, मतलब इस चैनल पे करा दूंगा मैं।
निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया था, है ना? ये कौन सा है भैया? कोड ऑफ वेज एक्ट 2019 है ना? इसमें मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो ये भी आपको बजट में ये दिया गया था, ठीक है। और करंट अफेयर्स में भी लिंक सवाल है ये थोड़ा सा, ठीक है, करंट का सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण इनमें से किसने किया था? तो ये भी थोड़ा सा स्टैटिक सवाल था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब ये देखिए, विथ रेफरेंस टू स्कोट्रा आइलैंड, कौन सा? सोकोत्रा आइलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आइलैंड से रिलेटेड सवाल जरूर आता है, स्कोत्रा द्वीप से रिलेटेड। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के रूप में नामित किया गया है। ये देखिए सोकोत्रा आइलैंड कहाँ है? ये है ना? जो कि कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये देखिए अरेबियन सी में, यमन के पास, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो इस टाइप के गुमनाम आइलैंड, मतलब जो छोटे छोटे आइलैंड से जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ आपका दूसरा सही है ना, क्योंकि ये यूनेस्को में डिक्लेयर है, इसलिए इंपॉर्टेंट आइलैंड था। पहला गलत है यहाँ पे। नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ? नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किस लिए? क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्ब्स के लिए नहीं है भाई, कार्बन हाइड्रोजन ही होते हैं, नाम ही है कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। अगला है करंट अफेयर्स का सवाल। जुलाई 2021 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? उससे संबंधित था, तो अब कोई रेलेवेंट नहीं है इसका। करंट अफेयर्स आपको करनी है, ध्यान रखिए 8 से 10 महीने की करंट अफेयर्स कर लेनी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो 6 महीने पर करना है, 6 से 8 महीने पर ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। सातवाहन नरेश जो है प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन कला के जो लोक पक्ष हैं उसको अधिक प्रोत्साहन मिला है। सातवाहन किंग वर द नर्चर ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेजेस और पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। दोनों स्टेटमेंट इसके सही थे। थोड़ा सा डीप लेवल का एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। अगला है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या था? टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पहला स्टेटमेंट ही सही है कि संघ और राज्यों के मध्य जो है राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देता है भारत का वित्त आयोग, जो कि आर्टिकल 280 में दिया हुआ है, ठीक है, कि राज्यों और केंद्रों के बीच में कितने टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द इंडिया? स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है स्टैचू ऑफ पीस, है ना। अगला है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों? मतलब कह रहा फ्रूट जो है अगर स्टोर कर दो कोल्ड चैम्बर में तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक जाते हैं। उसका कारण क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, मतलब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में ना होना। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एनवायरनमेंट इज इंक्रीज, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो जो श्वसन का दर है वो कम हो जाता है चीज़ों का, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज होता है, इसलिए वो स्टोर रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, ठीक है। अगला कहता है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926? भगत सिंह, यशपाल और आपका छबील दास ये थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला कहता है, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी? तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था, टीबी की थीम थी, ठीक है। सौगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड विथ, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित था? ये भी करंट अफेयर्स का सवाल था, डिसेबल पर्सन या दिव्यांग व्यक्तियों से, करंट का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? इनमें से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल, अमेंडमेंट बिल, रीऑर्गेनाइजेशन बिल, मनी बिल आपको पता होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल को, ठीक है। अगला देखते हैं, ये नेट जीरो पे बेस्ड सवाल है। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? करंट अफेयर्स पे बेस्ड रही, विथ रेफरेंस टू नेट जीरो गोल फॉर 2050, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। मतलब इट मीन्स दैट कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो बाय 2050 और इट मीन्स दैट कंट्री इमिशन विल बी कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फॉर द एटमॉस्फेयर। मतलब कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति जो है वो वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। देखिए पहला तो गलत है क्योंकि 2070 में भारत ने नेट जीरो टारगेट रखा है, पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप द अदालत आला? राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना करी है? मतलब ये लाहौर में करी थी। कहाँ पे? लाहौर में। अगला असर्सन रीजन पर बेस्ड सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन
एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, बिकॉज चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, क्योंकि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भाग राष्ट्रपति के द्वारा होती है ना। तो दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है इसका। आसान प्रश्न है ये, पॉलिटी है। अगला है करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल 2021 के, है ना, जो स्कीम है उस पर बेस्ड सवाल था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो स्कीम्स को ज़रूर पढ़ना आप इस साल भी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है? विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो हापुड़ जो है एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा था। अब इसकी क्रोनोलॉजी लगानी थी आपको। गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, गोलकनाथ केस 1967 में था, केशवानंदा सभी को पता है 1973 में आता है, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसका 1324 था आंसर। ठीक है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे था? ये भी करंट अफेयर्स का बेस सवाल था। अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस में पीएम वाणी योजना किससे रिलेटेड थी? सार्वजनिक स्थलों पर फ्री वाईफाई दिया जाएगा, है ना, वाईफाई की उपलब्धता। तो करंट की काफ़ी स्कीम्स एग्जाम में आती हैं। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना आपको। ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इसे सत्याग्रह में भाग भी लिया था। इट वॉज सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह। दोनों स्टेटमेंट सही है। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 के आसपास होता है। ठीक है। गांधी जी भी इसमें पार्ट लेते हैं और ये इसीलिए करा जाता है, ये अनटचेबिलिटी वगैरह जो है मार्केट में ना हो, और मार्केट में कहना मतलब समाज में ना हो। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही थी इसकी, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया हुआ है? ठीक है, प्रियम्बल में नहीं है। सोवरन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक या फेडरल? तो आसान है, फेडरल नहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब वर्ड मेंशन है। फेडरल वर्ड कहीं भी नहीं मेंशन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक बार प्रियम्बल प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर पढ़ लेना पूरा, वो रटा होना चाहिए। इंटरव्यू में भी पीसीएस के वो पूछ सकता है आपसे और उससे सवाल भी कई बनते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो ये है चिलिका लेक, आपकी लार्जेस्ट लैगून लेक है। ठीक है। अगला आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है ना। अवार्ड्स वगैरह पे भी सवाल ज़्यादा आते हैं। इस बार ओलंपिक को जरूर अच्छे से पढ़ लेना। ओलंपिक से कम 3 सवाल आपके बन सकते हैं इस बार। ये भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है कि किस कंट्री से भारत का जो व्यापार है वो अधिक रहा है ना। 2019-20 में पूछा, पर ये डाटा आया 21 में, है ना। तो ये भी करंट का सवाल है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है भाई। जो यूपी का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपी पीएससी है, तो उसके कार्यों को कौन बढ़ा सकता है? तो उत्तर प्रदेश की विधानमंडली बढ़ाएगी भाई, कानून पास करके, है ना, यूपी की स्टेट लेजिस्लेचर। अगला आपको मैच करना, देखिए टेक्स्ट ने और ये ऑथर है। ठीक है। जैसे रागमाला किसने लिखी है? तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल की है रागमाला। रास कौमुदी की बात करें तो ये श्रीकंथा की है रास कौमुदी। राग विबोध ये आपकी सोमनाथ की है और चतुर्दांडी प्रकाशिका ये आपकी वेंकटरमन की है। यानी ऑप्शन ए सही है इसका। इसको आपको पढ़ना होगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। देखो काफ़ी डीप लेवल में ग्रंथ आपसे पूछ लेंगे और उनके रचयिता, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो बहुत ही आसान प्रश्न ये मैं मानूंगा, इसको एकदम लल्लूट क्वेश्चन मानूंगा। ब्यूटेन है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म्स इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन पॉपुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज एक्टिविटी, या टेक्नोक्राट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स? तो कौन आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं होता है, ये बताना है। तो जनसंख्या में परिवर्तन अगर होगा, चेंज इन पॉपुलेशन, तो वो कहाँ इसका कारक होगा भाई? अगर पॉपुलेशन समझ लो बढ़ती गई तब, है ना, तब क्या होगा, है ना, तो और भाई दिक्कत होगी इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हैं। तो इकोनॉमी में आप देख सकते हो एकदम बेसिक सवाल होते हैं जो आपकी तर्क शक्ति पर आधारित होते हैं। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? 0 आर क्या होता है भाई आपका, है ना। तो पार्लियामेंट चैप्टर जरूर पढ़ना। 0 आर और एडजर्नमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन, ये सब चीज़ें पूछता है आपसे। तो जो प्रश्न काल के पहले का काल होता है उसको 0 आर बोलते हैं। एक्चुअली में एक चीज़ समझ लो पहले आप, जैसे मान लो 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होती है, ठीक है, तो 11 से जो 12 चलता है आपका प्रश्नकाल चलता है, यानी क्वेश्चन आर चलता है, प्रश्नकाल चलता है, ठीक है। फिर 12 से 1 जो चीज़ें चलती हैं उसको 0 आर माना जाता है, 12 से 1 बजे तक, क्योंकि 1 से 2 में फिर लंच हो जाता है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रश्नकाल पहले होता है या 0 आर पहले होता है ना, मतलब क्वेश्चन आर पहले होता है 0 आर, तो पहले क्वेश्चन आर होता है उसके बाद 0 आर होता है, ये भी याद रखो आप। अगला है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक किसकी थी? तो बहुत ही फेमस है ये, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी इसको, 1901 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1901।
अगला है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन यूएसए? है ना, तो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल था, करंट से भी रिलेटेड सवाल है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सेलरेशन स्टेज इन अर्बनाइजेशन कर्व? देखिए, अर्बनाइजेशन कर्व क्या होता है, जैसे ये ऐसे समझ लो आप, ये टाइम होता है और ये जो ग्रोथ होती है ऐसे, तो ये ऐसे चलता है एकदम। एक्सेलरेशन कर्व जो होता है वो दूसरे में एक्सेलरेट होता है ना, दूसरा जो टाइम आता है वहाँ पे एक्सेलरेट होता है, मतलब दूसरी स्टेज में एक्सेलरेशन कर्व होता है अर्बनाइजेशन में, यानी द्वितीय अवस्था में। मतलब अर्बनाइजेशन की 3 स्टेज होती हैं। एक होती है इनिशियल स्टेज जहाँ से अर्बनाइजेशन शुरू होता है, फिर एक्सेलरेशन जहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना, फिर डिक्लेरेशन धीरे धीरे होने लगता है, फिर ख़त्म हो जाता है, हड़प्पन्स में जैसे हुआ है ना। तो हमेशा मिड हड़प्पन्स में क्या होगी, अर्बनाइजेशन पीक पे होगी। तो देखो कैसे लिंक करा जाता है प्रश्नों को, ऐसे भी। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस? तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? और राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 होता है, ठीक है, विटामिन B2 में होता है, मतलब उसका नाम है। इसकी वजह से चाइलोसिस रोग हो जाता है ना, चाइलोसिस रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा। और आपका बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। और स्कर्वी विटामिन C की कमी से हो जाता है। पेलेग्रा की बात करें अगर, तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, ठीक है। चलिए, विटामिन वाले सवाल आते हैं एक दो, है ना, इसको जरूर करना। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं था? ठीक है, कानपुर कंस्पायरेसी के मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मान और नलिनी गुप्ता, ये थी। मोहम्मद अली अंसारी नहीं थे, ठीक है, ये कानपुर संयंत्र केस में शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। अगला है यही करंट अफेयर्स का ही सवाल है। देखिए, जून भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में क्या करा? तो ये करंट का सवाल है। फिर से देखिए, करंट का सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार नोबी और कांतो मैदान किस देश में है? वापस से पूछ लिया गया है। देखिए, 2000 जापान में है। नोबी कांतो कहाँ पे है? जापान में है, ठीक है। इससे पहले भी ये सवाल पूछा गया था आपसे। अगला है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान कहाँ होता है? साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन लंग्स, आपका ट्रैकोलियस या ब्रोक्योल्स या पल्मोनरी वेन या अलियावली। तो गैसियों का एक्सचेंज जो हमारे लंग्स में वो एल्वियोवली में होती है। कहाँ होती है? एल्वियोलाई, ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्टली पूछ सकता है फिर से आपको, एल्वियोलाई। अगला, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और उनके निर्वाणा प्लेस, ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर? जैसे ऋषभनाथ, इनका निर्वाणा प्लेस कौन सा? अष्टपाद। वाशु पूज्या, इनका सम्मेद शिखर, ये गलत है, क्योंकि वाशु पूज्या का जो था वो था चामापुरी, CHAMA नहीं, चंपापुरी, माफ़ कीजिएगा, चंपापुरी, ये बिहार में है। चंपापुरी कहाँ पे है? बिहार में है चंपापुरी। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए बी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैसेस कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज? निम्न में से कौन सा कांच अल्ट्रावायलेट रेज को काटता है? तो वो है क्रुक्स कांच। कौन सा? क्रुक्स कांच, ठीक है। तो ये देखिए फिर से रिपीट हुआ था क्वेश्चन, इससे पहले वाले पेपर में भी ये पूछा गया था। अगले हैं पर्वत, आपको मैच करने कौन सा सही है? माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पेरिक्यूटाइन और माउंट एपो, ठीक है। तो माउंट रेनियर ये आपका USA में है। माउंट रेनियर कहाँ है? USA में है। माउंट एटना इटली में है, इटली, ठीक है। माउंट आपका पेरिक्यूटाइन ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये मैक्सिको में है। और माउंट एपो जो है ये फिलीपींस में है। कहाँ पे? फिलीपींस। याद रखिएगा, पूछता है आपसे वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, जो न्यूज़ में रहते हैं उनको ज़रूर कवर करके रखना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? तो लाइकन जो है इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौरे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रिजॉर्ट प्रयास को प्रारंभ किया था? तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, 2021 के फ्रेंच ओपन पे बेस। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। नेम ऑफ फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरसना सॉल्ट वर्क? तो वेब मिलर था। ये कौन था? वेब मिलर, है ना, वेब मिलर। अगला भी करंट अफेयर्स का पुरस्कार है, मतलब सवाल है नोबल शांति पुरस्कार से संबंधित। नोबल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को मिला? तो अब तो कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। अगला है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज द सिचुएशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसीज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक एंड इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों सही हैं और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। हुंड्रू वाटरफॉल सुबर्णिका नदी पे है, ठीक है।
और आपका चचाई प्रपात ये बीहड़ नदी पे है, ये भी ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पे है। बूढ़ा घाट जो है ये बूढ़ी नदी पे ही है, बूढ़ी नदी जो कि झारखंड में बहती है। बूढ़ी नदी झारखंड में है, बूढ़ागढ़ प्रपात ये गलत है, ये तीनों सही हैं। हुंडरू याद रखना, सुवर्ण रेखा, चचाई बीहड़ नदी, धुआंधार नर्मदा नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्गत परिषद की स्थापना की गई थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमेटी द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल किसकी कहने पे बनी थी? सरकारिया कमीशन के कहने पे बनी थी। ठीक है, सरकारिया कमीशन याद रखना। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? सर विलियम जोन्स ने करी, और टाइम भी घुमा के कई बार पूछ लेता, तो 1784 में करी थी। अगला है, निम्नलिखित राज्यों के गठनों पर विचार करना है। तो राज्यों का गठन कब कौन सा हुआ, इसकी क्रोनोलॉजी जरूर एक बार देख लेना, एग्जाम में मिलाने को आ जाता है। जैसे गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। इसमें आपको गोवा पता ही होगा, 1987 में बना था। तेलंगाना भी पता होगा, 2014 में बना। झारखंड भी पता ही होगा आपको, बिहार से अलग होकर 2000 में बना था, 15 नवंबर में। हरियाणा 1966 में बना था। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए 4-1 3-2। ठीक है, आसान था ये। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अनुक्रम आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल भाई, मानव जो करता है एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। और जो बहुत सारे इकोसिस्टम कंपोनेंट वो आपस में कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है ना। आर नॉट इंटरडिपेंडेंट नहीं होगा, गलत है ये, दूसरा सही है, क्योंकि वो सभी एक दूसरे पे आश्रित है भाई। अगला है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरेबियन सी। आइलैंड से सवाल बहुत आते हैं। देखिए, कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? गेरेंडा, मॉन्स्टेरेट, या अंगुइलिया, या मैडीरिया। तो मडीरा आइलैंड जो है अटलांटिक ओशन में है, मोरक्को के इधर पड़ता है ना, इधर इस तरफ, कैनरी आइलैंड वगैरह के पास। तो आइलैंड प्लीज़ जरूर करना, मैं बहुत ही जल्द एक आपके लिए आइलैंड का वीडियो लाऊंगा। पूरी दुनिया में जितने महत्वपूर्ण आइलैंड है वो सब एक ही वीडियो में करा दूँगा, उसको मल्टीपल टाइम्स कर लेना, उसी से सवाल बनेगा। आफ्टर कटिंग कोकम्बर इफ़ सॉल्ट इज़ एडेड देन वाटर कम्स आउट वाई। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी बाहर आ जाता है? तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है, या पराशरण के कारण। ठीक है, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? टोक्यो मेडल ओलंपिक के हिसाब से। ऐसे ही आपसे फिर से आएगा एक ओलंपिक पे बेस्ड सवाल इस साल भी। ठीक है, तो ओलंपिक को जरूर कर लेना। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी कहाँ पे है आपको बताना है। तो मांडी आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है मांडी। अब ये करंट अफेयर्स का सवाल है, इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल के बेस पे, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं। ये भी करंट अफेयर्स पे बेस सवाल है, नीति आयोग द्वारा चलाया गया जो जिला कार्यक्रम प्रोग्राम है उसके तहत किसको क्या मिला है ना। तो ये भी करंट का सवाल है। ये पॉलिटी का सवाल आ गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि या कंटीजेंसी फंड से डील करता है? तो 267 जो है कंटीजेंसी फंड से डील करता है। और वहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करेगा तो ये आर्टिकल 266 में। ये दो आर्टिकल याद रखिएगा, फिर से पूछ सकता है। ये फिर से आपसे करंट अफेयर्स का सवाल है, 2021 में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ इंडिया उसकी हाईएस्ट पीक। देखिए, मैंने कल ही इसको मैंने कराया है ना, कल ही मैंने इसको कराया था। ज्योग्राफी मैंने जो शुरू करी है उसकी लिस्टिंग में मैंने आपको पहला वीडियो जो कराया यही कराया कि कैसे कौन से राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। जैसे राजस्थान की देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा पीक। सॉरी, तमिलनाडु की कौन सी है? डोडा बेटा पीक। राजस्थान की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर पीक। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई आपकी हो गई सारामती पीक। एमपी की धूपगढ़ पीक। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए, अगला है अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? देखिए, सोलर, विंड या बायोगैस, पेट्रोलियम। तो बहुत ही आसान हो गया, पेट्रोल हो गया ना, अनवीनीकृत। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलेस। तो ये भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है। विथ रेफरेंस टू एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज सिचुएटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। इट्स एनटीपीसीज ओल्डेस्ट यूनिट। तो पहले ही गलत है, क्योंकि एनटीपीसी जो सिंगरौली का है ये उत्तर प्रदेश में है भाई, है ना। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश की मतलब इट इज़ एनटीपीसी ओल्डेस्ट यूनिट। ठीक है, सबसे पुरानी यूनिट है। अब ये स्कीम्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट करनी, तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको करनी पड़ती हैं, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें आपको कोई नहीं याद होगी तो एक तो याद ही होगी कोई। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ आपको आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तो याद ही होगी, है ना। ये 2021 में क्योंकि आई है, करंट अफेयर्स से सवाल है, एलिमिनेशन पे बेस। एक भी अगर आपको आती होती कि बी का एक होगा तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है,
अगला है देखिए, सारस आजीविका मेला 2021 में कहाँ लगा? करंट अफेयर्स का सवाल है, नोएडा में लगा, है ना। निम्नलिखित विदेश यात्रियों को भारत आने पर उनके कालानुक्रम में लगाना है, कौन कब आया? विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, थॉमस रो, निकोलस डॉन्टन। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी। सब विलियम हॉकिंस आपको पता होगा जहांगीर की कोर्ट में 1608 में आता है, रॉल्फ फिच 1583 में, थॉमस रो 1615 में आता है और निकोलस डॉन्टन जो है आपका ये 1614 में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है देखिए, करंट अफेयर्स पे बेस सवाल है, जुलाई 2021 पे बेस सवाल है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बर्थ रेट के हिसाब से बताना है। अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट और हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। आसान भाषा में समझिए, नगरीकरण जो है वो जन्म दर को कम करने में सहायक है। जितना ज़्यादा अर्बनाइज होगा उतना कह रहा बर्थ रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी भाई, अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा है ना, मैस होगा, लोग फिर दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित होंगे। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, मतलब जितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट उतनी ज़्यादा लो बर्थ रेट। क्यों? आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो प्रिकॉशंस यूज़ करेगा, प्रिवेंशन यूज़ करेगा, थोड़ा समझदार होगा कि नहीं ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो और सेक्स सिलेक्शन भी ये लोग करने लगते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ ये भी दिक्कत है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी। ठीक है, तो ये था पूरा शानदार 150 क्वेश्चन का प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। हमारा पेड ग्रुप 2025 का पूरा दोस्तों पीसीएस का चालू हो गया है। अगर आप 2025 की यूबी पीसीएस की तैयारी एकदम शुरुआत से करना चाहते हैं, बेसिक से कैसे क्या करना है सब कुछ, ऐसे ही हम पेपर का एनालिसिस करवाएंगे आपको, फिर आपको वीडियो क्लासेस डेली प्रोवाइड कराएंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, टेस्ट लगवाएंगे, पेड क्विज लगवाएंगे, पूरी तैयारी आपकी करा देंगे 1 साल के अंदर। पेपर निकालने वाली तैयारी, सिलेक्शन